चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, ऐसे में दैनिक जागरण आई नेशनल लाइव राजनीति परिचर्चा करा रहा है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं पीजीआई के साउथ सिटी पिपरौली में। यहाँ हमारे साथ अलग अलग सेक्टर के लोग मौजूद हैं जो जिनसे बातचीत करके जानेंगे उनकी अपनी क्या मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होने जा रहा है, इसमें क्या मतलब उम्मीदें क्या लग रही हैं आपको? लोकसभा चुनाव में चाह रहा हूँ कि जैसे पार्टियां हैं ये अपना अपना अलग कर रहे हैं, सभी लोग एकजुट होकर, जैसे स्वास्थ्य की बात हुई, जैसे अभी अंजनी भैया ने कहा स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य एक इंटरनेशनल ऐसी व्यवस्था है कि गरीब से और बड़े सभी लोगों को स्वास्थ्य मिले, और उसके लिए जैसे पॉलिसी है तो सब एक, जैसे हमारे जैसे अमेरिका या और देशों में होती है वो सरकार की पॉलिसी होती है, इस तरह सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि सभी को मुफ्त इलाज मिले। और जो टैक्स हम लोग की सरकार में सिर्फ एक ही काम देख रहे हैं, टैक्स, ये टैक्स लगा देना। इसके पहले देखिए हमारी और सरकारें रही हैं, हमारा किसी सरकार तो नहीं लेना देना। पोलियो का जैसे इंजेक्शन दिया गया तो पोलियो को देखिए पूरे समाज में किसी का टैक्स नहीं लिया गया, सब पूरा पहुंचाया गया। इस सरकार में देखिए हमारे जैसे हॉस्पिटल में महंगे हॉस्पिटल बना दिए गए, वहाँ पे इंजेक्शन लग रहा है, उसका वैक्सीन का पैसा ले रहे हैं। ये सब नहीं, ये सरकारी पॉलिसी जो हमसे टैक्स लेते हैं तो मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को देनी चाहिए। रोड है, रोड आप अच्छी बनाइए, टैक्स आप मान लिया टूल टैक्स हमारा ले रहे हैं, अब सभी वर्ग जो किसान वर्ग है टूल टैक्स कहाँ से दे पाएंगे? क्या लोकसभा चुनाव शुरू होने जा रहा है तो क्या लगता है कि हर एक चीज़ आज के टाइम पे ऑनलाइन वोटिंग मतलब शुरू होगी, तो क्या ऑनलाइन वोटिंग भी होना चाहिए? ऑनलाइन वोटिंग ये तो सरकार कर सकती है, लेकिन अगर करती है तो धांधली पे धांधली होगी। सबसे पहली चीज़ तो आप देख लीजिए जो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, किसी भी दुकान पे चले, किसी भी ठेले पे चले, पेटीएम होगा, गूगल पे होगा और फ़ोन पे होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, 15-20 दिन की ही न्यूज़ है, पेटीएम पर छापेमारी हुई, उनके कुछ पेपर में हेरफेर था। 2-3 दिन बाद न्यूज़ आती है सारा मामला सेटल है, आरबीआई के वहाँ पूरा इनका मामला फिट हो गया। तो ऑनलाइन चीज़ें जितनी हैं वो आज के टाइम पर सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, आज के टाइम पे साइबर फ्रॉड कितना बढ़ा है, और बढ़ने का छोड़िए। और सरकार कहती है, जो साइबर पुलिस है वो कहती है कि हम ज़्यादातर मामलों को पकड़ लेते हैं, तो कितने मामले पकड़े गए उसके आंकड़े ये लोग नहीं दे पाते हैं। ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि लोगों के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और उसके बाद शायद एक आध केस हो कि जिनके पैसे वापस, बाकी आता कोई नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव शुरू होने जा रहा है तो इसमें क्या देखकर आप वोट डालते हैं किसी? हम वोट देख के डालते हैं, पार्टी देख के वोट डालते हैं और कैंडिडेट प्लस। अब कैंडिडेट जैसे अच्छा हो, शिक्षित हो और अपराध मुक्त हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसी को देख के वोट डालते हैं। तो कोई सरकार से आने वाली उम्मीदें हैं कि ये और चीज़ें हो जाए तो हमारे लिए और अच्छा हो? हम ये चाहते हैं कि सरकार आए तो भ्रष्टाचार पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करे। जो भ्रष्टाचार इस समय इतना चरम पे फैला हुआ है उसको रोके। पहले क्या होता था, पहले सरकारों में भी भ्रष्टाचार होता था, मगर तब ये होता था कि भ्रष्टाचार की टेबल के नीचे से पैसा दे रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि टेबल के ऊपर पैसा दिया जा रहा है, बगैर पैसा दिए कोई काम ही नहीं हो रहा है। कोई भी काम ले लीजिए, अगर आपको छोटे से छोटा काम भी कराना है तो बगैर पैसे का आपका काम हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रोकने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी चुनाव शुरू होने जा रहा है तो इसमें आप मतलब वोट कैसे देते हैं? पार्टी को देख के देते हैं या फिर आपका अपना पसंदीदा कैंडिडेट होता है? वर्तमान स्थितियां ऐसी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी पार्टियों को चुन रखा है, लेकिन चुनने के साथ साथ ये भी एक उम्मीद एक लगाता है कि ऐसा प्रत्याशी चुनाव जीते जो उन समस्याओं का निराकरण सही ढंग से कर सके, जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, जल भराव है। और वर्तमान में जो एक बड़ी समस्याओं के रूप में जो उभर करके आ रहा है वो है बेरोजगारी। वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकारें हैं, ये रोजगार पे कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं। आज की डेट में रोजगार के रूप में एक पढ़ा लिखा लड़का रोडों पे ठेले लगा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं में जैसे एक शिक्षा, जैसे बच्चों को एक देने के लिए गरीब तबका इतनी महंगी शिक्षा नहीं दे सकता, तो वो शिक्षा से अपने परिवार के बच्चों को वंचित कर देता है क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं है। क्या लगता है आने वाली सरकारों से क्या संभावना है? क्या लगता है कि भ्रष्टाचार भी है, इस वजह से कहीं ना कहीं अपना देश पीछे जा रहा है? देखिए, जो आने वाली सरकारें हैं, जिस तरीके से अन्य लोगों ने अपनी बात रखी, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर आज है बेरोजगारी का। मैं जितना जो अभी की जो सरकारें कह रही हैं स्टार्टअप इंडिया, मेरी समझ से जो हाई स्कूल पास होता है बंदा, जो इंटर पास होता है, वो सोचिए क्या स्टार्टअप करेगा।
उसके अलावा ठेला लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और स्टार्टअप में जिसने स्टार्टअप कर भी लिया है, जितने व्यापारी हैं आप देख लीजिए रोड पे निकल करके, अगर जिन्होंने सीसी लोन लिया है आज इसका कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, 14.5% से कम का इंटरेस्ट नहीं है उसमें है। ये तो पर्सनल लोन में भी उतना इंटरेस्ट है, तो मार्जिन कितना होता है 10%, सरकार को दे रहा है 14.5%। तो बताइए व्यापारी क्या कमा रहा होगा। व्यापार के जैसे पहले के हमारे जो साथियों ने कहा कि व्यापार की जो इन्होंने नीतियां हैं वो नीतियों को सरल करने वाली सरकार चाहिए व्यापारियों को। व्यापारी आज कहीं खुश नहीं है, व्यापारी का पूरा व्यापारी मारा जा रहा है, ना ही किसान खुश है। और जो लड़का जो युवा है हमारे देश का, हाई स्कूल इंटर पास करके उसके पास मोबाइल चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए क्राइम भी बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होने से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें बहुत है हमको। जो शिक्षा पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा और चिकित्सा पे बात करेगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। क्या मतलब आपको क्या कमी लग रही है इस टाइम, क्या कमी है? सब चीज़ फेल है सरकार में। जैसे कि ना शिक्षा सही से मिल पा रही है, ना रोजगार लोगों को मिल पा रहा है, ना और जो बेरोजगार हैं बेचारे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना उनको रोजगार मिल पा रहा है। मेरी ये है कि जो भी चुनाव हो वो किसी भी जातिगत पे और धर्म पे ना हो, चुनाव निष्पक्ष हो और जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी क्षमताओं पे हो। सरकार के जो हमारी सरकारें जो भी बनेगी या जो आएगी उसकी क्या नीतियां हैं, उसके देश के बारे में आगे क्या सोच है, वो युवाओं को लेके उसकी क्या सोच है, रोज़गार को लेके उसकी क्या सोच है सरकार की, उस पे चुनाव हो। लोकसभा चुनाव शुरू होने जा रहा है तो क्या लगता है रोजगार आपको लगता है यहाँ पर्याप्त है या अभी और उनको काम करने की ज़रूरत है? नहीं, आने वाले सरकार को और काम की ज़रूरत है और व्यवसाय और नौकरियां पर्याप्त जो है नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे नौजवान हैं जो जूझ रहे हैं व्यवसाय से और नौकरी के लिए, तो इस पे सरकार को फोकस करना चाहिए। सरकार इस पे फोकस करेगी तो नौजवान जो भटक रहा है, जो ठेले लगाने की बात हो रही है, जो व्यवसाय नहीं मिल रहा है वो व्यवसाय मिलेगा। और शिक्षा पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा जो गरीब तबके के लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, लोग भटक रहे हैं। हॉस्पिटल में जाइए, लाइनों में लगे रहते हैं, पता चला कि भी डॉक्टर के पास गए नहीं, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। इन सब सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है और जो भी आने वाला सांसद हो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। नाली है, खड़ंजा है, पानी है, जल भराव है, ये मूलभूत आवश्यकताएँ हैं आम लोगों की, जिस पे सरकार की और सांसदों को ध्यान देना चाहिए। आपने सुना किस तरीके से लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे। किसी का मुद्दा रोजगार, किसी का भ्रष्टाचार, किसी का शिक्षा तो किसी का स्वास्थ्य था। मैं अमित गुप्ता, कैमरा पर्सन अंकुर दीक्षित के साथ दैनिक जागरण आई नेशन लाइव।